हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण का तीसरा खंड, जिसके 15 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। और पिछले अध्याय में भी 11 से 15 तक हमने आपको शिव विवाह का एक प्रसंग सुनाया, क्योंकि विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत के हिसाब से विवाह के बारे में लिखा है। तो अभी हम आपको दूसरा प्रकार का जो विवाह है वो सुनाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे सुनाया गया है। तो ब्रह्मा जी ने भी पहले नारद जी को वो कथा सुनाई, अब दूसरी कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से शिव का विवाह हुआ, तो हम भी सुनेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद अब मैं दूसरे प्रकार के विवाह के बारे में बताता हूँ। वह प्रकार यह है कि जब गिरिजा युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो मैना ने हिमाचल से यह कहा कि पति, आप 1 लाख पर्वतों के राजा हैं, आप जैसा कीर्ति वाला कौन है? हमारी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढिए ना। हिमाचल ने उत्तर दिया कि प्रिय, तुम निश्चिंत हो जाओ, जो वर श्रेष्ठ होगा हम गिरजा के लिए वहीं ढूंढेंगे। इतना कहकर हिमाचल अपने राज्यसभा में आए और वही मंत्रियों से विचार परामर्श किया, उनसे गिरजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया कि पुरोहित, गिरजा ने तो शिव जी के लिए अवतार ग्रहण किया है, तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो? हिमाचल जी ने सोचा, अच्छा। इंद्र ने यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए, वहां भी उन्हें यह उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार जहां जहां भी माता पार्वती का रिश्ते के लिए बात चली, सबने उनको एक ही बात कही पुरोहित जी को कि गिरजा तो हमारी माता है पुरोहित जी, वो तो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उसी के लिए पैदा हुई और उन्हीं से उनकी शादी होगी। मन ही मन उन्होंने शिव को पति मान लिया है, तो क्यों हमें पाप के भागी बनाते हो? तो पुरोहित जी को यह उत्तर दिया। तब हिमाचल से जाकर यह कहना कि गिरजा से ही यह बात पूछे कि तुम्हारा पति कौन है, वही तुम्हें बता देगी। हिमाचल उसका विवाह कर दे भोलेनाथ के साथ, जिसके साथ गिरजा बोलेगी। विष्णु जी के मुख से यह शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल जी के पास पहुंच गए, क्योंकि सबके पास गए थे ना कि पार्वती जी के लिए लड़का ढूंढने के लिए। अभी सभी ने मना कर दिया कि ये तो हमारी माता है, इसकी शादी तो भोलेनाथ के साथ होगी, हम इससे शादी कर पाप के भागी थोड़ी बनेंगे। आप जाकर उसी से पूछ लीजिए किससे विवाह करवाना है, वो अपने आप बता देगी। अब पुरोहित जी परेशान हैरान कि क्या बोलने जाकर हिमाचल राजा को पहुंचे और समाचार क्या सुनाया। समाचार पर अगर गिरजा आती है तो प्रसन्न, क्योंकि वो भी खुश होगी ना कि चलो अच्छा हुआ, सारे रास्ता तो साफ हुआ। तो आगे ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तो हिमाचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया, जिस प्रकार विष्णु ने पुरोहित को बताया था। वैसा वृत्तांत सुनाते हुए पूछा कि पुत्री, तुम्हारा पति कौन है, तुम हमें बताओ, हम उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। गिरजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शब्दपूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी, क्योंकि पहले लड़कियां थोड़ी सभा में कम बोलती थी ना, उसी के अनुसार मैं तिलक चढ़ावे। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा ने पुरोहित को अलग से ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहाँ शिव जी निवास करते हैं, तो वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ाओ, क्योंकि पहले जो पुरोहित होते थे, नाई होते थे, वही रिश्ता पक्का करके आते थे, माता पिता तो बाद में ही जाते थे ना, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। नारद यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए, परंतु उन्होंने नाई को यह बात नहीं बताई कि वे किसी व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे शिव जी को दूर से बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिव जी ध्यान मगन थे। वे दोनों भी कुछ दूर पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा कि पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थानों में क्यों लेके आए हो? यहाँ तो चारों ओर जाते जाते दिखाई पड़ते हैं, यहाँ प्राण बचाना संभव है, तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो, यहाँ से भागने में ही फायदा है, गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरजा के पति होने के समर्थ अयोग्य है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था ना कि यह भोलेनाथ है, भोला था बेचारा। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू चुप करके बैठ जा, क्यों प्रलाप कर रहे हो? पुरोहित की दृढ़ता को देखकर गिरजा के प्रति का स्मरण कर शिव जी ने अपनी समाधि खोली, क्योंकि उनको पता लग गया कि कोई आ गया, डोरबेल खड़क गई, रोड़ा होने लग जाता है ना जब गले में कोई आता है। उसी समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बहुत प्रकार से स्तुति की, प्रशंसा की। हे नारद, पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए, जैसे करते हैं बिचौले, हमारी लड़की ऐसी 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 इतनी अच्छी है, ये वो,
और वो आपके साथ विवाह करना चाहती है, आप उसे स्वीकार करें। तब शिव जी ने उससे कहा कि पुरोहित जी, तुम्हें ऐसी बात कहनी उचित नहीं, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध करने योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा और बहुत धनवान, और हम कहाँ निर्धन। मित्रता शत्रुता विवाह अपने समान वालों के साथ ही अच्छी लगती है। गिरजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पावेगी, यहाँ रहना पड़ेगा उसे वीराने में। कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, उसका विवाह किसी राजा के साथ कीजिए। दूसरी बात यह भी कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिलेगा। अब ब्राह्मण है जी, ब्राह्मणों को तो होता ही है कि कुछ तो मिले, ब्राह्मणों का तो गुजर बसर ही उसी से होता है। हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही दे सकते हैं। नारद, शिव जी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या होगा। अब आप कुछ और अधिक ना कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित जी ने शिव जी का तिलक चढ़ा दिया। शिव जी को भी उसी समय अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे लग रहा है कि ये पहला तिलक था। आजकल भी जाते हैं ना लड़के वालों के लिए तिलक लेके, तो सृष्टि में पहले फेरे सती के हुए थे, कन्यादान, और तिलक माता पार्वती की ओर से गया था। जब पुरोहित ने नाई को यह बातें अच्छी ना लगी, शिव जी को उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई जब तिलक चढ़ा। लेकिन अब नाई तो सोचे ये क्या कर दिया इसने, लड़की डुबो दी, क्योंकि वो बेचारा अज्ञानी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उसी समय शिव जी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर विदा किया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया, क्योंकि अज्ञानवश उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है। भला तुमने किस लोभ में बढ़कर ऐसा कार्य किया, राजा की कन्या डुबो दी। तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती। शिव जी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी है और मुंह से कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है, यदि तुम्हारे घर में ना हो तो तुम भले ले जाओ, मैं तो नहीं लेके जाता। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूं, पता नहीं। राजा हिमाचल इस वृत्तांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे मत्थे ही मरूंगा कि पुरोहित जी लेके गए थे, मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर नाई ने कुद्र हो भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख समृद्धि उत्पन्न हो गई, जिससे पुरोहित तथा उसकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई, तब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख संपूर्ण समृद्धियाँ आकर खड़ी हो गई हैं। पुरोहित जी तो बड़े अमीर हो गए हैं। पुरोहित की पत्नी से ऐश्वर्य का कारण पूछा, तो पुरोहित की पत्नी ने उसे बताया कि यह सब संपत्ति शिव जी द्वारा दी गई है जो उनकी भस्म में थी। उसने अपने पति के पास पहुंचकर सब हाल क्या सुनाया। उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुझे उस धन का आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया कि मूर्ख, तूने शिव जी द्वारा दी गई भस्म का निरादर किया और फेंक दी, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रह गया। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है। यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है फिर उन्हीं के पास जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी, जब तो तू अपनी भस्म रास्ते में गिरा है। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर, इस बार उसे वहां निराश होकर लौटाना पड़ा। भाई ये दक्षिणा तो एक एक बार ही मिलती है, अगर कोई ब्राह्मण नाई दूसरी बार चला जाए तो उसके साथ क्या करेगा यजमान। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित और नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों गिरजा के वर का हाल क्या सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वप्रथम गिरजा के पास गया, फिर गिरजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर गया, शिव जी को तिलक चढ़ाया। मैंने शिव जी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि 3 लोग आपके सेवक हैं, आप कृपा करके गिरजा के साथ विवाह कीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिव जी ने मना किया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं कैलाशवासी हूँ, मैं वीराने में रहता हूँ, तुम्हारी राजकुमारी मेरे साथ कैसे कटेगी। लेकिन बाद में उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मैंने तिलक चढ़ा दिया। शिव जी सब प्रकार से गिरजा के पति होने योग्य हैं, तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई भी नहीं। सब लोकपाल उन शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे कुछ भस्म दी, मैं सब प्रकार के सुख सामग्रियों उपस्थित हुई। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया
हाय हाय करता हुआ हिमाचल से बोला, राजन आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया, मुझे एक ऐसे पर्वत पर ले गया जिस पर चढ़ते चढ़ते मैं तो दुखी हो गया। वहाँ एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया, वट वृक्ष के नीचे बैठे केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। अब दूतों जैसा लगता था, योगियों का भेष था। पुरोहित ने बिना पूछे तिलक चढ़ा दिया। मतलब वो पुरोहित के खिलाफ भड़का रहा है ना राजा हिमाचल को। किंतु पुरोहित ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो बहुत समझाया था उसको कि कहाँ राजकन्या को डुबोने के लिए लेकर आया तू। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक मुट्ठी भस्म दे दी। सच्ची बात थी, फिर मैंने क्या सुनाई। अब जो आपको उचित लगे आप करो। नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैं ना तो वो जरा टेंशन में, क्योंकि लेडीज़ को जल्दी टेंशन हो जाती है। उन्होंने हिमाचल से कहा, स्वामी मैंने जब से यह सुना है ना कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया, तब से मुझे तो चिंता ही हो रही है। मुझे तो नींद नहीं आती, मैं क्या करूं। मेरी पुत्री परम सुंदरी, महलों में रहने वाली, ऐसे पति के साथ विवाह करूंगी मैं उसका। हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृत्तांत सुनाया, तब उनसे किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग्य जो गिरजा का ऐसे श्रेष्ठ पति प्राप्ति हुई। किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं, गिरजा का विवाह तो किसी राजा के साथ होना चाहिए। अब सबके अपने अपने मत, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, किसी का वश नहीं चला। यह कहकर हिमाचल ने सब वृत्तांत क्या सुनाया, जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर दिया था। फिर उन्हें यह भी बताया कि शिव जी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित जी तो धन दाने से संपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोग आश्चर्यित हो गए। शिव जी के साथ विवाह करना स्वतः उचित है, और किसी ने फिर भी यही कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। वही सबकी अपने अपने मुंह, अपनी अपनी बातें। विद्वान पुरुषों ने हिमाचल से यह कहा कि राजन, आप शिव जी को एक पत्र सब आशय लिखें कि एक अच्छी सी बरात सजा कर लावें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरजा के साथ उनका विवाह नहीं हो सकेगा। यदि वो वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बरात सजा कर लाएंगे। बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा मैना ने स्वीकार कर लिया है। शिव जी को अच्छी बात लाने के लिए एक पत्र लिखा गया, जिस पत्र को आजकल हम लगन पत्रिका कहते हैं। हमारे घरों में आज भी आपने देखा होगा कि विवाह से 5, 7, 9 दिन पहले एक लगन पत्रिका दुल्हन पक्ष की ओर से दूल्हे पक्ष को जाती है, जिसमें ये लिखा होता है। आजकल तो बनी बनाई आती है, पहले ब्राह्मण लिखते थे और उसको पंचायत के सामने सुनाया जाता था कि इतनी बारात लेकर आनी है जी, इतने बजे पहुंचना है जी, इस घड़ी पर पहुंचना है जी, ऐसे पहुंचना है। तो सेम वही लगन पत्रिका भोलेनाथ के लिए पहली लगन पत्रिका जो विश्व में पृथ्वी पर गई थी, तो वो भोलेनाथ के लिए गई थी। फिर लगन पत्रिका में ये भी लिखा गया, जैसे हमारे यहाँ पर लिखते हैं ना, आपके ताया चाचा सगे संबंधियों को साथ लेकर आना, वैसे ही भोलेनाथ की जो लगन पत्रिका गई थी उसमें भी ये लिखा गया कि ब्रह्मा विष्णु जी आवें, सनकादिक ऋषि आवे, ऋषि मुनि आवे, और सारे देवतागण भी आने चाहिए बारात में। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरजा के साथ आपका विवाह नहीं होगा, क्योंकि ये था ना मन में कि देवी देवता आएंगे तभी मान बढ़ेगा। इस पत्र के साथ लगन की सामग्री देकर, जैसे आजकल फल फ्रूट लेकर जाते हैं, उसी हिसाब से पत्र के साथ लगन की सामग्री देकर हिमाचल ने पुरोहित को पूर्ण शिव जी के पास भेज दिया। तब पुरोहित जी पूर्ण कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उसने देखा कि शिव जी उसकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहां देवताओं की सभा जमा कर बैठे थे। जैसे कि लगन पत्रिका जाने पर पंचायत होती है, फैमिली के बड़े मेंबरों के सामने लगन पत्रिका खुलती है ना, सेम उसी तरह से वहां पर भी पहले से देवी देवता बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी। उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में नहीं हो सकती। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार ना रहा। उसने प्रसन्न होकर लगन चढ़ाई और उस लगन की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। पुरोहित जी शिव जी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमाचल के समीप लौट आए और उन्हें सब हाल क्या सुनाया कि किस तरह से वहां पर सभा लगी हुई थी, देवी देवता आए हुए थे। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा, राजन, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरजा के लिए इससे अच्छा पति तो हो ही नहीं सकता। पुरोहित के मुख से अपने होने वाले जमाता की बड़ाई सुनकर राजा रानी दोनों ही गदगद हो उठे। सारे भाई बंधु प्रसन्न हो गए। पूर्ववासी जिन्होंने जब यह समाचार सुना तो यह उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, 20वां अध्याय आरंभ।
ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हिमाचल ने सब सामग्री एकत्रित करके बरात के ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि लग्न पत्रिका के बाद अगला काम होता है कि मंडप तैयार करो, मिठाई के लिए हलवाई बैठाओ, हॉल बुक करो। उसी हिसाब से उस टाइम पर भी लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित किया गया। उसके ऊपर स्टेज लगाई गई दूल्हा दुल्हन के लिए, माता आदिशक्ति के लिए और दूसरी ओर परम पुरुष भगवान शिव के लिए। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब शिव जी का हाल सुनो। जब शिव जी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा, भी बड़ा ईगो सा झलक रहा है इस पत्र में, तो भी बरात लेकर आना, सज धज कर आना है, देवी देवताओं को लेकर आना, अच्छे से बरात आनी चाहिए, फिर शादी होगी अथवा नहीं होगी। शर्तें सुनकर भोलेनाथ हंसे। फिर उन्होंने हिमाचल के गर्भ को नष्ट करने के लिए चरित्र किया। उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। भी लोग तुम तो कह रहे थे ना दूल्हा सज धज के आवे, और दूल्हे ने तो अपना भेष ही बदल लिया। अपने बैल को भी बूढ़ा बना लिया, उसके ऊपर बैठ गए। फिर अपने साथ 2 शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करने लगे। भयानक वेश बनाए, हिमाचल के नगर में पहुंचे और वहां जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब तक बारात क्यों नहीं है। अब बारात में तो भोलेनाथ ने अपनी लीला रचा दी और बाग में जाके बैठ गए। उन्होंने जब सिंगी और डमरू बजाया सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वैसा मनुष्य तथा गिरजा की सहेलियां उस स्थान पर पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिव जी बैठे हुए अलग अलग। उन्होंने शिव जी के पास पहुंचकर पूछा कि योगीराज, तुमने कहीं शिव जी की बारात को देखा है? यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हम ही गिरजा के दूल्हा है, हम ही बाराती। हमारे साथ 2 शिष्य के अतिरिक्त और कोई भी नहीं आया। हे नारद, शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गिरजा की सखियां उन्हें गालियां देते हुए कहा, अरे पागल, मारे राजा की पुत्री, ऐसी बात क्यों कहता है तू? यदि तू ठीक ठीक बताएगा तो तूने बारात को कहीं देखा है तो हम तुझे अच्छे भोजन खिलाएंगे, पहनने के लिए अच्छे कपड़े देंगे। यह सुनकर शिव जी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया, हे सखियो, तुम गिरजा से जाकर यह कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लगन चढ़ा कर आया है। गिरजा हमें अच्छी तरह जानती है, वे सब कुछ बता देगी। यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिव जी को लात गुस्सों से पिटाई की, ऐसा लिखा गया है। नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा भी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है। इसके बाद उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह जगह से काटा। किसी ने उनके बैल को लकड़ी मारकर भगा दिया। ये हो सकता है कि भगाया गया हो कि कहाँ से ये बूढ़ा आ गया है और बोल रहा है नंगदडंग सा कि हमारी गिरजा से शादी करेगा, और वो रोते हुए भाग खड़े हुए। नारद, उन स्त्रियों ने यह सब उद्यम केवल इसीलिए किया था कि शिव जी की माया में मोहित थी, उन्हें पहचानने में असमर्थ थी। शिव जी ने उनका कोई बुरा भी नहीं माना, भाई साली है, हंसकर टाल दिया। हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है। तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो, जिस प्रकार चाहो हमें खूब तंग करो। यह सुनकर स्त्रियों तथा पुरुष शिव जी को छोड़कर अपने घर को लौट आए। भैया जीव मुसीबत हुई है, ये बूढ़ा तो सासरा बना के बैठ गया। जब वे लोग चले गए तो शुक्र और शनिचर देवता, जो बाल स्वरूप धारण किए हुए शिव जी के साथ थे, वे रोते पीटते हुए शिव जी के पास जा पहुंचे। सखियों ने तंग किया ना उनको, भी भागो यहाँ से। उस समय शिव जी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो, ससुराल में तो इसी प्रकार आनंद मिलता है। परंतु जब उन लोगों को शिव जी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली, तब शिव जी ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार के बर्रे छोड़ दिए। उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काट कर जगह जगह सुझा दिया। बिच्छू, कीड़े पतंगे, और वे रोती पीटती चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने अपने घरों को भागी। भाई सालियां हैं, गिरजा के साथ मजाक किया है, वो उनकी बारी थी। उसी अवस्था में सब गिरजा के समीप जा पहुंची। उनकी इस दुर्गति को देखकर स्त्रियों को उनके साथ और स्त्री चली गई और प्रसन्न हुई। उनने चिढ़ाती हुई पूछने लगी, अरे सखियों, तुम्हारी दुर्गति किसने कर दी? गिरजा भी उनकी हालत को देखकर पहले तो बहुत हंसी, ये क्या हाल बना रखा, किसी का मुंह सूजा, किसी की आँख सूजी, किसी का नाक सूजा। फिर अपने कृपा दृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ कर दिया माता रानी ने। और फिर पूछा कि क्या बात होगी, ये हाल तुम्हारा किसने कर दिया? वह तुम मुझसे बताओ। गिरजा के उन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों ने संपूर्ण घटना क्या सुनाई। जब शिव जी के चरित्र को देखकर गिरजा हंसने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो आप सबने देखा
11 से लेकर 20 तक अध्याय, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार भोलेनाथ की लगन पत्रिका गई और भोलेनाथ ने उस लगन पत्रिका में जो अभिमान स्वरूप लिखी गई लिखवाई गई थी हिमाचल राजा से, उनका वो घमंड तोड़ने के लिए एक बूढ़े का रूप बना कर आ गए, क्योंकि लगन पत्रिका में लिखा था ना कि सुंदर सुंदर रूप बना कर आना, अच्छी सी बारात लेकर आना। तो भोलेनाथ ने उसका ऑपोजिट किया और बारात लेकर 3 जने जब आ गए तो सालियाँ तो पूछेंगी भी दुल्हन की कैसी बारात लाए हैं। तभी उन्होंने देखा कि अरे किस तरह से हंसी ठिठोली हुई और किस तरह से माता पार्वती ने अपने सहेलियों की शंका दूर की, ये आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी के लिए कथा इतनी समाप्त होती है यहीं पर। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आगे शिव विवाह की पूर्ण कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और पीछे की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीछे हमारी वीडियो का लिंक आपको दिया गया है। धन्यवाद।